हमारे देश के आदरणीय सभी जनता को मैं प्रणाम करता हूँ। आज हम लोग भारत की परिस्थिति और जिस प्रकार से हम मीडियम क्लास के, मध्यम क्लास के परिवार आज महंगाई के कारण हमारी आर्थिक स्थिति दिन पर दिन दयनीय होती जा रही है, उस विषय पे हम सब भारतवासी के सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी जाके हम सभी मीडियम क्लास के, मध्य क्लास के, लेबर क्लास के, सर्विस क्लास के और छोटे मोटे व्यापार करने वाले व्यक्ति को आर्थिक स्थिति में सुधार होगी। और न था जिस तरह से आज भारत की स्थिति बना हुआ है, उस आधार पे हम सब भारत के जो मीडियम क्लास के लोग हैं वो और भी गरीबी के अंदर नीचे दिन पर दिन हम जाते रह रहे हैं। इस पे हम सभी लोगों को विचार करके भारत के जो अर्थव्यवस्था है, जो एक संविधान है, उस पे हम सभी को एकत्रित होकर इसमें सुधार करने की एक विचार बनाना चाहिए, मांग होना चाहिए, तभी जाके हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार होगी। आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से कोरोना से बहुत सारे भारत के रोजगार कम हुआ, बेरोजगारी काफ़ी बढ़ी। इसको तो मान लीजिए ईश्वरीय आपदा थी, इसमें कोई भी तरह के कोई व्यक्ति इसे कुछ नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी हो। इसे भारत के सभी नागरिक ने कष्ट करके अपने आप को महसूस करके और अपने जीवन को कोरोना के से पीड़ित होकर भी अपने जीवन को जिया, लेकिन उससे उभरा ही नहीं कि उसे महंगाई के इतनी मार झेलना पड़ रहा है कि वो ऐसा लग रहा है कि ऐसी स्थिति आ जाएगी कि खाने पीने के भी लाले पड़ जाएंगे। इस पर हम सभी देशवासी के जनता को वास्तविक में एक सोच के रूप में एकत्रित होकर इस पर विचार करने की बात है कि आखिर हम मीडियम क्लास के प्रयोग होने वाले चीज़ को ही क्यों महंगा किया जा रहा है। पेट्रोल, डीजल, सिलेंडर गैस, इस तरह की चीज़ को क्यों महंगा की जा रही है, जिससे कि हर वस्तु इससे प्रभावित होता है, हर वस्तु के दाम बढ़ जाता है। और यह जो वस्तु है गैस, पेट्रोल, डीजल, वास्तविक में इससे क्रियात्मक विचारधारा से देखिए, प्रयोग विचारधारा से देखिए तो अधिकतर मीडियम क्लास के, लेबर क्लास के, सर्विस क्लास के और लघु उद्योग के लोग ही
ज़्यादातर प्रभावित होते हैं और उनको ही प्रयोग यह वस्तु करना होता है। यह एक बहुत ही भारत के अर्थव्यवस्था में कमी हो रही है और भारत में 135 करोड़ के परसेंटेज निकालिए तो कम से कम 90% आदमी के जो जनसंख्या है वो मध्य क्लास, लेबर, मीडियम क्लास के बिजनेसमैन ही उस जनसंख्या में आते हैं। तो जिस देश का 90% आदमी दिन पर दिन गरीबी के अंदर जूझ रहे हैं, दिन पर दिन उनकी गरीबी रेखा बढ़ रही है, तो आप सोच लीजिए कि आपके देश में की हालत कैसे होगी और किस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था में कमी आएगी। ये हम सब भारतवासी को सोच है, लेकिन इस पे निर्णय नहीं ले पा रहे हैं और सोच कर ही इसे हमेशा आगे बढ़ते जा रहे हैं। जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, इस विचारधारा को लेकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसका कारण है कि हम सब भारतवासी जो भी हैं 90% उनकी स्थिति दिन पर दिन जो कमज़ोर होते जा रहे हैं, जिसका जो फ़ायदा 10% के है वो बंदा दिन पर दिन ताकतवर बनते जा रहे हैं। आज आप सोचिए कि 50 रुपया पर गैस सिलेंडर पर दाम बढ़ने के बाद अपने देश में कितने लोग सिलेंडर यूज करते हैं, उस कंपनी के कितनी बड़ा बेनिफिट हुआ। आप कभी नहीं विचार कीजिएगा क्या वह कंपनी जिस व्यक्ति के द्वारा काम होता है उस कंपनी में, जो उस कंपनी के लेबर है, जो स्टाफ है, क्या उस हिसाब से उन व्यक्ति की सैलरी में इंक्रीज हुआ? ये कभी नहीं हो पाएगा और होता भी नहीं है। आज भारत के इतिहास में एक देखा गया है, इतिहास तो मत कहिए, 20-25 साल के पीछे की एक व्यवस्था में देखा गया है कि हम लोग अकाउंट्स के काम करते हैं, जो कंपनियां जितना प्रॉफिट दिखाती है उतना सरकार उसे अच्छा समझता है। यह कभी नहीं देखता कि यह कंपनी अपने एम्प्लॉय को, अपने काम करने वाले बंदे को, अपने सहायक को पिछला साल अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 12 साल सैलरी दिखाया है तो क्या वह 14 लाख किया सैलरी की नहीं किया, इस पर कभी भी इनकम टैक्स की गणना नहीं होती है। ये देखता है कि पीछे साल इसने 10 लाख का प्रॉफिट दिखाया तो इन साल 11 साल का प्रॉफिट दिखाया तो नहीं, ये ठीक कंपनी है, ये सरकार को टैक्स दे रही है। लेकिन वो टैक्स किस आधार पर दे रही है, किसके पैसे काट के दे रही है, इस पर कभी भी हमारे देश के जो एक सिस्टम बना हुआ है वो कभी भी इस चीज़ के ऊपर सर्च नहीं करता है। इसलिए दिन पर दिन हम सभी भारतवासी के जो एक गरीबी और अमीरी की दायरा है उसमें बहुत सारा डिस्टेंस के स्पीड जो है बढ़ती जा रही है। ये मुख्य कारण है। इसमें एक व्यवस्थित होना चाहिए कि आप 10, 15, 20 एम्प्लॉय को आप अपने पास रखे हैं तो क्या वो उसके महंगाई के हिसाब से उसकी सैलरी का इंक्रीज वो कंपनी करती है या नहीं करती है, कि मजबूरी की लेबर से फ़ायदा उठा रहा है, महंगाई कितनों बढ़ गई लेकिन आपकी सैलरी उतने रहेगी, उनकी प्रोडक्ट के वैल्यू बढ़ जाती है लेकिन आपकी सैलरी नहीं बढ़ती है। आप गैस बेचने वाले कंपनी को देखिए, 50-50 रुपया एक सिलेंडर पर बढ़ रहा है।
आप सोच लीजिए कि पूरे भारत में कितनी सिलेंडर प्रयोग होती होगी। क्या उस लेबर को और वहाँ पे एम्प्लॉई को उस हिसाब से सैलरी बढ़ा होगा? कतई नहीं बढ़ा होगा। उन लोग को उतने रखे होंगे। तो आप डायरेक्ट जो 50 रुपया की बेनिफिट गया वो आपके काम सहयोगी करने वाले कंपनी के एक मीडियम क्लास के सर्विस करने वाले व्यक्ति के पॉकेट में नहीं गया, वो डायरेक्ट बड़े बड़े कंपनी के डायरेक्टर के पास गई, कंपनी के बेनिफिट हुआ। तो आपके गरीब आदमी के पॉकेट से गया। कहाँ आप 950 रुपये के 900 रुपये के सिलेंडर लेते थे, आज 1000 रुपये के ले रहे हैं। 100 रुपया आपके पॉकेट से गया। उसी 100 रुपये के आधार पर उस कंपनी को कितनी पैसा चली गई, लेकिन आपका जो सैलरी 10,000 12,000 था वही रह गया। आप ऑफिस में जाने में पहले 100 का पेट्रोल डलवाते थे तो कितना आता था, आज 100 का डलवाइएगा तो कितना दिन चलेगा, उस पर आपका भी पैसा का खर्च बढ़ गया। वो डीजल के बढ़ने से जो सब्जी कुछ रेट में आते थे वो कन्वेंस के रूप में, ट्रैवलिंग के रूप में, उस आने जाने के खर्चा में जो सब्जी बेचने वाला व्यापारी है उसका भी कॉस्ट बढ़ा, तो वो भी आपको सब्जी पे कॉस्ट बढ़ाएगा जो कि आपको खरीदना पड़ेगा। यानी आप सोच लीजिए कि आपका सैलरी बस उतने रह गया लेकिन आपको खर्चा बढ़ गया। तो आपकी स्थिति जो है वो आपको एक जो स्वस्थ शरीर रखने की जो वस्तु खाने पीने की एक बना हुआ है उसमें आपको कहीं ना कहीं कटौती करना पड़ेगा, जिसके कारण से आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होगी, सोच आपकी टेंशन में जाएगी, बाल बच्चे पर प्रभाव पड़ेगा, जिससे कि आपको आने वाला पीढ़ी जो है उसमें परेशानी और कष्ट झेलना पड़ेगा। यह एक बहुत बड़ी भारत की समस्या है और कोई भी सरकार इसी मुद्दे पे जीतता है और उस मुद्दे को भी ध्यान में नहीं रखता है। आज पूरी सरकार को 2014 में जो भारत के जनता ने पुरानी सरकार को नेगलेक्ट करके बीजेपी की बहुत ही बहुमत के सरकार बनाई थी। मुख्य जो विपक्ष में लड़ने वाले बीजेपी का मुख्य मुद्दा यही था कि महंगाई के कारण महंगाई बहुत बढ़ गई है। आप विपक्ष में बैठने के पीरियड को आप देख लीजिए, किस तरह से जब सरकार महंगाई में बढ़ाती थी, पेट्रोल के दाम डीजल के दाम बढ़ती थी, तो यही सरकार किस तरह से रोड पे होल हामा और रैली और धरना किस प्रकार से देती थी। आज लेकिन इसके पीरियड में बढ़ता है तो वह एक लॉजिक दे देता है कि वहाँ युद्ध के कारण बढ़ा तो इसके कारण बढ़ा। आज भारत के जनता इसमें पीछे जा रहे हैं। किसी पे आप विश्वास नहीं करिएगा। मैं किसी पार्टी का नेता नहीं हूँ कि मैं कह दूँ कि कांग्रेस अच्छा है, बीजेपी अच्छा है या अन्य छोटी पार्टियाँ अच्छी है। ये सब के सब एक चुनावी लाभांतरित करके वोट इकट्ठा कर लेते हैं, सरकार बना लेते हैं। इसके बाद आपको 4 साल तक तो आपको कुछ नहीं करेंगे, 1 साल उस लिए करेंगे कि आपको आगे वोट देना है, उनको सरकार बनाना है। इस व्यवस्था पर हम सभी भारत के नागरिक को वास्तविक में विचार करने वाली बात है। नहीं तो आप दिन भर पूरे जीवन आपके परिवार, आपके भाई बंधु सारे नेता के सेवा करते रह जाइएगा। वो अपने सरकार में बैठ के ऐशो आराम की ज़िंदगी जिएगा, करोड़पति अरबपति बन जाएगा, आपके पैसे छीन छीन कर बन जाता है। इसको सोचिए। आपने सभी देश के विधायक से लेके एमपी से लेके प्रधानमंत्री के से लेके आप सैलरी की गणना कीजिएगा तो आपको लगेगा कि क्या है। अब 5 साल में पता ना कहाँ से इतनी पैसे आ जाती है। इस पर विचार सोचिए आप। ये सारे हम लोगों के एक तरह के एक वोट का अधिकार देके, और जो एक कहावत है
कि ये इलेक्शन में 15 दिन 20 दिन हाथ जोड़ते हैं और 5 साल हाथ जुड़वाते हैं और आपके पॉकेट से पैसा खींचते हैं। यह फार्मूला हमारे देश के राजनीतिक हर पार्टी के हो गया है। इस पर हम सभी जनता को वास्तविक ध्यान देना चाहिए और पर विचार करके आगे अपने मत का अधिकार जो है उस पर विचार करके आगे सोच समझ कर किसी पार्टी के वोट दीजिए और उसे विजय बनाइए। और अगर वो जो बात कहा है उसको पूरा नहीं करता है तो आप वो बात को पूरा कराइए और दूसरा कोई काम करता है उस पर आप अपने आप को लाभांतरित मत होइए। जिस प्रकार से ये बीजेपी ने पता ना अपने देश में इलेक्शन के समय में क्या क्या वादा किया था, आप उस पर विचार करके देखिए। चाहे वो कांग्रेस क्या क्या वादा किया था, बीजेपी क्या वो पूरा किया कि नहीं किया, वो केवल लाभांतरित करके आपको वोट लेकर अपना सरकार बना लेता है। इस सभी पर विचार करना चाहिए हम लोगों को। आज देख लीजिए किस स्थिति में पड़ा हुआ है कि हम सभी भारत के जनता को अनेक प्रकार के चीज़ में उलझन में लोग उलझा देता है, मुद्दा से भटका देता है और हम सब भारत के लोग उससे भटक जाते हैं और उसे अच्छे मानकर उसे वोट दे देते हैं। इस पर हम सभी को वास्तविक में कुछ मूल काम छोड़कर भी इस पर ध्यान देने की ज़रूरी है और विचार करने की ज़रूरी है। तभी हम सभी मध्यम क्लास के जो फैमिली है वो हम लोग आगे तरक्की करेंगे, अच्छे जीवन जिएंगे। अन्यथा हम सभी लोग केवल नेता के झंडा, प्रचार, भाषण और ताली, एक दूसरे की आलोचना सुन कर वोट देंगे तो कोई भी हमें जनहित के काम नहीं मिलेगा। केवल चंद लोगों को आप विकास कीजिएगा, उन्हीं लोग को डेवलप कीजिएगा और हम सभी लोग हैं जो यहीं के वही रह जाएंगे। इस पर हम सभी भारतवासी को ध्यान देकर विचार कर अपना निर्णय लीजिए। इसी में हम लोगों की भलाई है और इस पर विचार करना के योग है। आप विचार कीजिए। कोई भी व्यक्ति बोलता है तो वास्तविक में उसमें कुछ न कुछ रीजन होती है, कुछ विचार होता है, कुछ सोचता है तभी बोलता है, जिससे हर व्यक्ति को इस पे विचार करना चाहिए। मानव प्राणी एक ऐसी जीवित प्राणी है, बुद्धिजीवी प्राणी है कि अपने विचार को दूसरे के विचार, तीसरे के विचार, चौथे के विचार, एक सामूहिक विचारधारा से जब इकट्ठा हो जाती है तो हम लोग कुछ न कुछ निर्णायक मार्ग पे पहुंचते हैं, जिससे कि हम सभी मानव प्राणी के उससे सफलता मिलता है और सुख मिलता है। इसी वाणी के साथ मैं आज के वाणी समाप्त करता हूं और सभी लोगों को ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि स्वच्छ रहें, सुंदर रहें और शांति बना रहे। जय हिंद, जय भारत।